उस आदमी की जिंदगी का एक अजीब नियम था, वह कभी नहीं जीतता था, चाहे ऑफिस में हो या सड़क पर। हर बार हार उसकी किस्मत में लिखी थी। उस दिन ऑफिस में सबने कहा चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं, हारने वाला जूस लाएगा। वह मुस्कुराया, हाथ जोड़ा और जैसे हमेशा होता था वह फिर हार गया। सब हंस पड़े, तू तो हारने का बादशाह है। शाम को सुपरमार्केट में सस्ता स्टेक का आखिरी पीस देखकर वह एक आंटी से भिड़ गया। आंटी बोली चल बेटा खेल से तय करते हैं। उसने सोचा अब की बार मैं जरूर जीतूंगा, लेकिन किस्मत फिर से हंसी, वह हार गया। वह निराश होकर सोचने लगा आखिर मेरे साथ ही क्यों। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सीखिए जूता पत्थर कैंची की कला, हारना छोड़िए जीतिए जिंदगी। वह मुस्कुराया और मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, बेटा मुझसे खेलोगे। वह मुड़ा, एक बूढ़ा आदमी था, आंखों में रहस्यमयी चमक। उसने खेला और क्या हुआ? हाँ, वह फिर हार गया। बूढ़ा मुस्कुराया, जीतना सिर्फ किस्मत नहीं बेटा, ये एक कला है। वह बूढ़े के साथ आश्रम चला गया। वहाँ दीवार पर लिखा था जिंदगी एक खेल है। बूढ़े ने कहा जिंदगी भी रॉक पेपर सीजर्स जैसी है, जीत हार तुम्हारे अपने हाथ में। वह रोज मेहनत करने लगा, लकड़ियां काट कर ताकत सीखी, खाना बनाकर धैर्य सीखा, कपड़े धोकर मन की सफाई। लेकिन हफ्तों बाद उसे लगा ये तो गुरु नहीं मुझे नौकर बना दिया है। गुस्से में वह सब छोड़कर चला गया। ऑफिस लौटा तो फिर वही खेल, चलो कॉफी कौन लाएगा। पहले राउंड में टाई, दूसरा फिर टाई, तीसरा फिर टाई। लोग हैरान थे और वो खुद भी सोच रहा था क्या यह बूढ़े का असर है। रात को वह फिर आश्रम लौटा, लेकिन इस बार वहाँ सन्नाटा था। बूढ़ा जमीन पर पड़ा था, मरने के कगार पर। उसने कमजोर आवाज में कहा मुझे एक टैटू वाला आदमी हरा गया, उसने मेरी कला छीन ली। फिर उसने एक पुरानी किताब दी, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे आगे बढ़ाना। और वह हमेशा के लिए चला गया। वह आदमी घुटनों पर गिर पड़ा, उसने कसम खाई अब मैं हारूंगा नहीं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था मन को शांत रखो, जीत की आवाज तब सुनाई देती है। अगले दिन ऑफिस में लिफ्ट के लिए झगड़ा हुआ। उसने खेला और पहली बार किसी का दिमाग पढ़ लिया, वह जीत गया। उसने मुस्कुराकर कहा अब किस्मत नहीं खेल मैं तय करूंगा। किताब का दूसरा सबक था कैंची की तरह तेज बनो। वह हर राउंड में जीतने लगा। लोग उसे ऑफिस का अजय योद्धा कहने लगे। उसकी क्रश ने भी मुस्कुराकर कहा आज तो तुम अलग लग रहे हो, लेकिन असली इम्तिहान बाकी था। कंपनी के चेयरमैन ने बुलाया, इस बार बोली खेल से तय होगी, अगर हार गए कंपनी खत्म। वह तैयार हुआ। सामने वाला खिलाड़ी कड़क सूट में, आंखों में ठंडापन। हाथ मिलाते ही उसने देखा वही टैटू, वह वही आदमी था जिसने उसके गुरु को हराया था। खेल शुरू हुआ। पहला राउंड हार, दूसरा राउंड हार, तीसरे राउंड में वह गिर पड़ा। कमरा घूमने लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। तभी उसकी आंखों में गुरु की झलक आई, जिंदगी जटिल है पर रास्ता तुम खुद बनाते हो। उसने गहरी सांस ली। अगले राउंड में वह चुपचाप खड़ा रहा। सामने वाला झपट पड़ा पर वह अडिग रहा जैसे पत्थर। उसने चाल चली और पहली बार जीता। फिर दूसरा राउंड जीत। अब दोनों बराबर थे। आखिरी राउंड शुरू हुआ। कमरा अंधेरे में डूब गया। सामने वाले की आंखें नीली चमकने लगी। वह हवा में उछला और एक दानव सा दिखने लगा। दोनों ने अपने हाथ बढ़ाए। वक्त थम गया। सामने वाला कपड़ा फेंकने वाला था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ मोड़ दिया। वह कैंची बना बैठा। आदमी ने पत्थर निकाला और टकराते ही चिंगारियां उठी। सामने वाला हार गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। कमरा तालियों से गूंज उठा। कंपनी बच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे हवा में गुरु की आवाज सुनाई दी, डर सिर्फ मन का है, जीत हमेशा तुम्हारी होती है।